हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एवं आपण को शुभ संध्या। +3 एडमिशन आरंभ हो जाइछि एवं प्रथम थर पई एनईपी 2020 प्रयोग करा जाइछि। देखिबा एडमिशन प्रोसेस रे एवं ए जो प्रोसेस रे कोन सब रहिछि आसंतु जानिबा एवं कोन कोन सब नुआ परिवर्तन हिछि +3 प्रोसेस रे सेटा हम देखिबा एवं विभिन्न आपन को ता आगरो डेडलाइन कथा मु आपन को देखे दिए जे वर्तमान पर्यंत जहाँ आप अपडेट देखि पारुथिबे आपन को सामना रे टोटाल रही जो डिग्री कॉलेज रो कथा कहूँ आम टोटाल टोटाल रही 1053 कॉलेज एवं टोटाल सीट स्ट्रेंथ रही देखि पारुथिबे 2,73,364 सीट रही ओडिशा रे एवं वर्तमान पर्यंत जहाँ सूचना आपन देखि पारुथिबे जे 83 ऑनलाइन है सारी एवं सेति मध्यरु 76 जन तांकर एग्जाम फीस पेमेंट करिसंती। तो एथर कौन रही किछि नुआ परिवर्तन आसंतु देखिबा। तागर आपन को डेडलाइन देखे दिए आपन को सामना रे इंपोर्टेंट डेट्स गुड़ाक रही देखो प्रथमे जे 16 एप्रिल 2025 रु आरंभ हो जाइछि एई ऑनलाइन प्रोसेस एवं यार शेष तारीख रही आपन देखि पारुथिबे जे 20 मे 2025 पर्यंत ये ऑनलाइन प्रोसेस जारी रहिबो एवं 21 मे 2025 रे आपन को पई एडिटिंग रो फैसिलिटी अछि जे आपन को जदि किछि मिस्टेक कर दियंती ऑनलाइन करिबा समय रे ताहेले आपन 21 रु 22 तारीख पर्यंत आपन सेथरे मॉडिफिकेशन करि परिबे आपन एप्लीकेशन फॉर्म रे एवं बाकी सब जो डेट गुड़ाक रही जदि आम कहिबा +2 मार्क अपडेट कथा हला ता सहित प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट कथा हला फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड वेटिंग लिस्ट जहाँ भी रही एवं एडमिशन डेडलाइन केते रु केते आपन एडमिशन करि परिबे एवं क्लास केबेठु आरंभ हबो यहाँ परे आपन को हायर एजुकेशन तरफ एटा को आपन को इन्फॉर्म करा जिवो। वर्तमान पर्यंत ए नै कोनोसी सूचना नाही ये रही इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन एवं आहरी जानिबा जे कोन सब एथर रही नुआ किछि आसीछि छात्र छात्री को पई से विषय रे हम देखिबा। देखि पारथिबे जे 16/4/2025 रे किछि नोटिफिकेशन इश्यू करा जाइछि विभिन्न खबर कागज रे ऑल ओडिशा एडिशन रे गुडा को पब्लिश करा जाइछि जो +3 एडमिशन प्रोसेस को नहीं ता सहित परवर्ती 17 तारीख रे मध्य प्रकाश करा जिवो विभिन्न खबर कागज रे ओडिया खबर कागज रे एवं गोटे इंग्राजी न्यूज पेपर रे एवं यह ऑल ओडिशा माने सबू एडिशन रे आपन एटा को पढ़ी पारिबे एवं धीरे धीरे आपन को मु वर्तमान देखे दउछि कौन सब रही इम्पोर्टेंस गुड़ाक से विषय आम जानिबा। देखंतु ये जो प्रथम थर पई जो एनईपी रही ताकू एप्लाई करा जाइछि हम जदि कहिबा ओडिशा रे एवं ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा एनईपी 2020 को ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव करिछि एवं विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्स रे हाकू अप्लाई करा जाइछि एवं कि जो नुआ टर्म गुडा को रही आपन देखि पारथिबे जे ये आगरू जो थिला ऑनर्स एवं इलेक्टिव
से दुईटी शब्द को परिवर्तन करा जाइछि। तो कौन रही से दुईटी शब्द आम जानिबा जेमती कि गोटे जो ऑनर्स बोली आम कहूथिले ताकू वर्तमान आम कहिबा मेजर एवं जो इलेक्टिव थिला बा जनरल इलेक्टिव ताकू वर्तमान आम माइनर बोली कहिबा। एटा को मन रखिबा कथा छात्र छात्री माने जो ऑनर्स थिला से वर्तमान मेजर हो जाइछि एवं जोटा इलेक्टिव थिला सेटा माइनर। एवं हम जदि कहिबा एवं विभिन्न प्रकार जेतेबेले आपण फॉर्म फिलअप करेंगे एथर तो आपण फॉर्म फिलअप कला समय आपण किसी इम्पोर्टेंस इनफॉरमेशन को आपण नोटिस करिया को पड़िबो। कौन कौन से गुड़ाक रही जहाँ कहती परिवर्तन होती जो ऑनर्सटा मेजर हो जाइए इलेक्टिवटा माइनर एवं आपन जितेबेले अप्लाई करेंगे आपन विभिन्न प्रकार ऑप्शन आसीबो से ऑप्शन हिसाब रे आपन अप्लाई करेंगे आपन को मेजर चूज करिया को पड़िबो ता सहित माइनर मध्य चूज करिया को पड़िबो। एवं जो कोर्स गुड़ाक रही जो भली आम जदि कहिबा बीबीए बीसीए हला एमबीए इंटीग्रेटेड एमसीए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएबीडी बीएससी बीएड 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ये गुड़ाक जेहेतु एनईपी बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रक्चर रे आसु नहीं तो ये गुड़ाक अप्लाई करिया पई गोटे भिन्न डिफरेंस माने अलगा टैब रहिबो जोठार लिखाई थी नॉन एनईपी सब्जेक्ट आप क्लिक करिकी ये जो कोर्स गुड़ाक रही आवेदन करें। एवं प्रथम थर पर ये जो एकेडमिक सेशन 2025-26 रही बहुत शीघ्र एडमिशन स्टार्ट हेबो एवं से प्लस टू रिजल्ट बाहर आगु ही प्रोसेसटा को आरंभ कर दि जाइए। जितेबले आपंकर प्लस टू रिजल्ट बाहर आपण वेबसाइट रे मार्क अपलोड करि परिबे एवं एथे से इनफॉरमेशन रहाइछि लेखाइछि आपण देखि पारुथिबे जे जेतेबेले ए जो हमरो एनईपी 2020 अनुसार आम आवेदन करिबा एवं आवेदन करिबे एवं जेतेबेले आपनकर रिजल्ट प्रकाश हेबो सही समय आपण को गोटे 10 दिन गोटे समय दिया जिवो जो 10 दिन रे आपनकर पाइथिबा मार्क को वेबसाइट रे अपलोड करेंगे एवं ता परे परे आपन जहाँ भी नेक्स्ट प्रोसेस अच्छे सीट अलॉटमेंट ता करा जिवो से आपन मन रखा पड़ो जिते दिन जेबे आपन रिजल्ट प्रकाश पाइबो तापर 10 दिन मध्य आपन को निजर रिजल्ट अपडेट करिया को पड़िबो वेबसाइट रे। एवं देखंतु ये जो कोर्स गुड़ाक रही फ्रॉम द करेंट एकेडमिक सेशन गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखि पारुथिबे जे ये जो करेंट एकेडमिक सेशन रे द सिलेक्शन ऑफ एप्लिकेंट्स फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो रही एमडीसी ता सहित स्किल इनहांसमेंट कोर्स दुईटा कोर्स को ऐड करा जाइछि आपन को सिलेबस रे गुटे हला मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस एंड स्किल इनहांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्सेस बा जाको VSC कहूछु एगुडा को विभिन्न कॉलेज लेवल रे मेरिट बेसिस रे याको अपडेट करा जिवो एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द पोस्ट एडमिशन मॉड्यूल याको पोस्ट एडमिशन मॉड्यूल रे याको अंतर्भुक्त करा जाइछि। नो रिजर्वेशन और वेटेज विल बी एप्लीकेबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ एमडीसी एससीसी एंड VSC ये जो कोर्स गुडा रही एथिपय कोनोसी रिजर्वेशन व्यवस्था रहिबो नाही। इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन गुडा आपन को दिया जाउछि एवं आ गुडे इनफॉरमेशन रही जे आपन जेतेबेले ए जो एडमिशन प्रोसेस चलिबो बा टोटल एंटायर आपन को एकेडमिक सेशन रे आपन को पई गुडे विंडो रहिबो कोन विंडो ना मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम एटा कोन ना जेतेबेले आपनकर 1 ईयर हे जिवो 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स जदि आपन करिसंती ताहले आपन एग्जिट करि परिबे तापर जदि 2 ईयर आपन डिप्लोमा कंप्लीट करिसंती ताहले मध्ये आपन एग्जिट करि परिबे
ଏବଂ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ି ଯଦି ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ବଟନ୍ ରହିବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଇନ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଫେଜ୍ 1 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା, ଯାହା ଯେତେ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମେ କନସିଡର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଫେଜ୍ 2, ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଫେଜ୍ 2 ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଟ୍ ପାଇନଥିବା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଟ୍ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଠାରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇକି ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହୁ ଗଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକେନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ during the phase 1 admission process in any of the rounds in any subject at any higher education institution will not be eligible to participate in further phase। तो ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ଯେକୌଣସି ବି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବେ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳିନଥିବ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଉଚିତ। କିଏ ନ ଚାହେଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ଉଚିତ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରେଡ଼ିକି ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର +2 ରିଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଥିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ହେଇଗଲା, ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଭଳି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ସେହିଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଏବଂ ଏହା 20 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ 20 ମେ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିବେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଡ଼ିଟିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 21-22 ତାରିଖରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ CAF ସବମିସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ 20 ତାରିଖ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ +3 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ରହିବ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅପଡେସନ୍ ଅଫ୍ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାର୍କ, ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ +2 ମାର୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ କି ପିଓର ଅପସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆସିବ। ତା ସହିତ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆସିବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରିବ, କେତେରୁ କେତେ ତାରିଖ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କେବେ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏସବୁ ଡେଟ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜାରି କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ କଥା କହିବା, SAM ୱେବସାଇଟ୍ କଥା କହିବା ବା କୌଣସି ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ, ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି 155335 କିମ୍ବା 1800345670। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ
ଫୋନ୍ କରିକି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଡାଉଟ୍ କ୍ୱେରିଜ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।